उसका वो जो है देख रहा है। बाद अब जो है उसने बैग में डाल। अब्दुल्ला ने जो है वो ली हैं नई, वो देखो जाके अपने उसने तूत का लिए गड़ा खोद लिया है। लेकिन बत्तख के अंडे में जो है बत्खें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। नज़र आ रही है तूड़ी, गंदम का भूसा। यानी इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि इंसान के जो है शुक्र करने के लिए जो है व्यूवर्स इस नीम को लगाए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युग उमर व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बरकत नाम के साथ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में आप लोगों को दिखाता है अब्दुल्ला जो उसने नई डक्स ली हैं, बहुत प्यारी हैं। तो आइए देखते हैं। उमर ने सुबह सुबह उठकर तो जो नया स्केल ख़रीदा है और जो नया ज्योमेट्री बॉक्स ख़रीदा है उसका वो जो है देख रहा है और दिखा रहा है और बहुत खुश है अपने नए ज्योमेट्री बॉक्स पे। और ये सारे उसके फंक्शन जो है वो दिखा रहा है, कैसे खुलती है, कहाँ पे उसकी शॉप नट डलता है, कहाँ पे पेंसिल डलती है। और बहुत ही खुश है नई ज्योमेट्री बॉक्स लेके। और इसके बाद अब जो है उसने बैग में डाल लिया अपना स्केल भी और अपना ज्योमेट्री बॉक्स भी। नाश्ते के बाद अब वो जा रहा है स्कूल अब्दुल्ला के साथ। और स्कूल से आने के बाद इंशाल्लाह ताला वो जाएंगे हवेली। और अब्दुल्ला ने जो हैं वो ली हैं नई बत्तख और बतखा। इंग्लिश में उसको कहते हैं डक, लेकिन अब डक और डका कहेंगे या इसका कोई और वर्ड्स होगा। तो बहुत खुश है अब्दुल्ला। और ये उसके लिए बतखों के लिए जो है वो हवेली में उसने छोटा सा पूल बनाया है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं और बहुत ही माशाल्लाह क्यूट लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। और वो देखें ज़रा स्नो के साथ उसी के कलर की हैं और उसके साथ खेल रही हैं। और अब्दुल्ला बहुत खुश है और अब वो बतखों के साथ खेलने लगा है, बतखों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये इसकी गर्दन में मिट्टी लगी हुई है। आखिरकार बत्तख बेचारी पकड़ी ही गई। 2 किलो की तो होगी माशाल्लाह। उसकी बेशक गर्दन बेचारी की ना वो ऐसे पीछे पर जाती है, ऐसे तो गर्दन। वो देखो जाके अपने ने बता रही है फ्रेंड को कि इसने मुझे पकड़ा था। ये ऐसे करके पीछे पड़ जाते हैं, जब नीचे नहीं करते करते फिर पीछे लग जाती हैं। ये गहरा ही नहीं है, इनसे वो डुबकी लगती नहीं है। मिलकर दोनों बतखें खेल रही हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन इसके गले में पता नहीं कोई रोटी का पीस अटक गया है या हैं क्या हो गया इसकी गर्दन को। चलो जाके इलाज कराओ। अब्दुल्ला इसको पकड़ के देखो ज़रा, इसकी गर्दन में तो कुछ फंस के अटक गया, लेकिन नहीं, सही हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे जी वो मिलके चहलकदमी कर रहे हैं आपस में, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों इकट्ठे चलते हुए। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें जो हैं कितनी खूबसूरत हैं, कैसे इनकी लंबी नेक है और ये पानी में बड़े खुश रहते हैं। अब अब्दुल्ला लगाएगा हवेली में तूत का पौधा। और तूत का पौधा लगाने से पहले वो ज़मीन को अच्छी तरह से नरम करेगा, उसका गड़ा खोदेगा। जिस कदर ज़मीन की मिट्टी नरम होगी उसी कदर पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से नशोनुमा पाएगा। तो लिहाजा इस मकसद के लिए उसने गड़ा खोदना शुरू कर दिया है। तूत का पौधा लगाने के लिए जो है वो ज़मीन में गड़ा खोदेगा और ज़रखेज़ ज़मीन है ये,
मिट्टी जो है वो खेत की इसमें डली हुई थी, जिसको पत्ती कहते हैं। तो इसकी वजह से ना पौधे माशाल्लाह इसमें जल्दी ग्रो करते हैं। तो उसने तूत का लिए गड़ा खोद लिया है और उसमें तूत का पौधा जो है वो लगा दिया है और अब उसको पानी वगैरह दिया है। पानी देने के बाद उसने जो है उसके गिर्द बाड़ बना दी है ताकि बकरियां या मुर्गियां वगैरह हैं वो उसको पौधे को ख़राब ना कर दें। ऊपर से उसको कवर भी कर दिया है ताकि जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहे। और ये तूत का जो पौधा है ये 1 साल के बाद फल देना शुरू करता है। तो अल्लाह करे इसके जो तूत लगे हैं वो बड़े मीठे हों और बड़े मज़े के हों। और अब क्यारी में गया है अब्दुल्ला और क्यारी में वो पौधे देख रहा है। बत्खें जो हैं ली तो अब्दुल्ला ने शौकिया ही हैं, वो बहुत देखने में खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ये जो है बत्खें इनकी माशाल्लाह से खुराक बहुत ज़्यादा है और ये मुर्गियों के लिए जो दाना डालते हैं वो सारे का सारा सुबह तक ख़त्म कर देती हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हालांकि मुर्गियों से इतना वो खाया नहीं जाती थी खुराक, लेकिन अल्लाह करे हमारी बत्तियाँ जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश हैं इस हवेली में आके और इनका दिल लगा रहे, ये सेहतमंद रहें और ये अंडे देंगी, अंडों से बच्चे निकलेंगे और इंशाल्लाह बहुत सी बत्तियाँ हो जाएंगी। व्यूअर्स ये अक्सर बल्कि हम लोग तो बत्तख के अंडा यूज़ ही नहीं करते, लेकिन बत्तख के अंडे में जो है हकीम कहते हैं कि इनमें जो है मुर्गी के अंडे की निस्बत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। ये खून पैदा करने का बायस बनते हैं और पिछले ज़माने में लोग जो थे जो बच्चे देर से बोलते थे उनको बत्तख के अंडे जो थे वो खिलाते थे ताकि वो जल्दी बोलना शुरू कर दें। भाई मज़ा आया। और देखिए पूल में ये बत्खें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। और इनका गोश्त जो है वो भी कभी इर्द गिर्द सुना नहीं कि वो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके गोश्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। चिकन की निस्बत इसका गोश्त जो है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है और वो फ़ालज के मरीज़ों के लिए और दिल को मरीज़ों के लिए बत्तख का गोश्त जो है वो बहुत सूदमंद साबित होता है। तो अब्दुल्ला ने जो है अपनी बत्तखों को जो है दाना वगैरह डाल दिया है, उनके साथ खेल मस्ती कर ली है और अपने जो बाकी जानवरों के हैं ब्लैकी स्नो वगैरह उनको भी देखा है। और ये हवेली से जो सामने नज़र आ रही है तूड़ी गंदम का भूसा, यानी कि जो गंदम के दाने अलहदा हो जाते हैं तो पीछे जो तूड़ी बच जाती है वो सारा साल जो है किसान अपने जानवरों को डालते हैं। और अल्लाह ताला की नेमतें देखें कि वो जो गंदम है दाने वो इंसान की वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और उनका जो तूड़ी है वो सारा साल किसान सर्दियों में गर्मियों में सब्ज़े में मिक्स करके वैसे उसको वनडे में मिक्स करके तूड़ी का इस्तेमाल जो है अपने जानवरों के लिए करते हैं। और इसीलिए इंसान को अल्लाह ताला की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी फ़सलों से नेमतों से नवाजा है। और शुक्र करने का जहाँ तक तल्लक है, इंसान तो अपने जिस्म के एक एक हिस्से का शुक्र अदा करे तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने देखने को आँखें दी, हाथ पाँव दिए जिनसे इंसान काम करता है, कान दिए सुनता है। अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हैं अपनी आँखों से उसको देखता है। तो यही इंसान के जो है शुक्र करने के लिए जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब्दुल्ला ने जो है अपनी ब्राउनी और स्नो को वो पानी पिला रहा है। व्यूवर्स इस नीम को लगाए हुए 1 साल से ऊपर हो गया और अब माशाल्लाह उसका शैडो जो है वो दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी नीम थी वो बेचारी सूख गई, वरना उसने भी अब साया देना शुरू कर देना था, लेकिन अभी इसका साया इतना गहरा नहीं हुआ, लेकिन गना हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जो दरख्त लगाना है वो वैसे भी सवाब का काम है। दरख्त जो है वो गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं और जैसा कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है सब लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि वो ज़मीन के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने का बायस बने। तो हमारी नीम भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और जो बाकी पौधे हैं वो भी फल फूल दे रहे हैं। अभी मज़ीद पौधे लगाएंगे इंशाल्लाह ताला क्यारी में। अब्दुल्ला की डक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है इंजॉय कर रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, कैसे वो चलती हैं मटक मटक के, तो प्यारी लग रही हैं। उम्मीद करते हैं अब्दुल्ला की बत्खें और उसके हवेली के पौधे जो हैं वो आप लोगों को बड़े पसंद आए होंगे।
पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।